नमस्कार, उदित क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आपने पहले वीडियो के अंतर्गत एचसीएफ का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा। आज हम एचसीएफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे और हम भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में एचसीएफ से रिलेटेड पूछे गए क्वेश्चन को करेंगे। कल हमने कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी, आज हम उससे डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम भिन्नों का एचसीएफ पढ़ेंगे, भिन्नों का एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो भी पढ़ेंगे। भिन्नों का एचसीएफ निकालने के लिए आपको अंश का तो निकालना है एचसीएफ और हर का निकालना है एलसीएम। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 16/3, 16/9 और 32/9, इसका आपको क्या निकालना है? इसका आपको एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला क्या है, अंश का तो एचसीएफ निकालना है, अंश का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को डिवाइड करती है। तो अंश में क्या है 16, 16 और 32। तो ऐसी कौन सी बड़ी संख्या होती है जो इन तीनों संख्याओं को डिवाइड कर सकती है? तो मैं 4 मान सकता हूँ। 4 का भाग 16 में जाता है और इस 16 में भी जाएगा और 32 में भी जाएगा। 8 का भी जाता है, लेकिन हमें क्या बतानी है? सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। तो हमने पहले वीडियो के अंदर पढ़ा कि एचसीएफ दी गई संख्याओं से बड़ा नहीं होगा। जैसे यहाँ पर 16, 16 और 32 दिया गया है, इनसे बड़ा नहीं हो सकता लेकिन इनके बराबर हो सकता है। तो यहाँ पर छोटी संख्या क्या है? 16 है। तो हम 16 का भाग देकर देखते हैं। 16 का भाग 16 में जाएगा, 16 का भाग भी 16 में जाएगा और 32 में भी 16 का भाग जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो एचसीएफ है वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है, वह क्या है? 16 है। ठीक है। फिर आपको अपॉन में लिखना है हर का एलसीएम। एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, अर्थात ऐसा मल्टीपल जिसमें इन तीनों संख्याओं का भाग जाता है। ठीक है, 3, 9 और 9 का भाग जाता है। तो मैं 9 मानता हूं, तो 9 का भाग है, 9 में 3 का भी जाता है। ठीक है, और 9 का 9 में भी जाता है और 9 का 9 में भी जाता है। तो हम कह सकता हूं कि इसका एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? 9 है। तो हम कह सकता हूं कि हमारा जो आंसर है वो है 16/9। भिन्नों का एचसीएफ किस प्रकार से निकालते हैं? आपको अंश का तो एचसीएफ निकालना है और हर का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम अगले चैप्टर पढ़ेंगे, एलसीएम क्या होता है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पढ़ेंगे। लेकिन अब आपको ध्यान होना चाहिए कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम वह संख्या होती है जो हर में 3, 9, 9 इन सभी का भाग इस संख्या के अंतर्गत जाना चाहिए। तो 9 में 3 का भी जाएगा, 9 का भी जाएगा और 9 का भी जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि इस दी गई संख्या है उसका जो एचसीएफ है वो क्या है? 16/9। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। अगला क्वेश्चन है 4/5, 3/10 एंड 7/15। इसका आपको एचसीएफ निकालना है। यही इसी प्रकार से निकालेंगे। अंश का तो आपको निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है। अंश में क्या है? यहाँ पर 4 है, 3 है और 7 है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए जिसका भाग है वो हम इन तीनों संख्याओं में दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऊपर क्या है? 4, 3 और 7 है। इसका तो आपको निकालना है एचसीएफ। और नीचे क्या है? 5, 10 और 15, इसका निकालना है एलसीएम। तो हम 4, 3 और 7 का एचसीएफ देखते हैं। 4, 3 और 7 का एचसीएफ क्या होता है? तो मैं फॉर एग्जांपल 2 लेता हूं इसका, कि क्या इसका 2 एचसीएफ हो सकता है? तो 2 का भाग हम 4 में देकर देखेंगे, जा सकता है, लेकिन 3 और 7 में 2 का भाग कंप्लीटली नहीं जाएगा। अतः मैं कह सकता हूं कि जो एचसीएफ होगा वह 2 से छोटा होगा। तो 2 से छोटी संख्या क्या होती है? 1 होती है। इस 1 का भाग इन तीनों संख्याओं में जाता है। मैं कह सकता हूं कि 4, 3 और 7 का जो एचसीएफ है वो क्या है? 1 है। फिर क्या है? हर का एलसीएम। हर में है 5, 10, 15 एलसीएम। एलसीएम क्या होता है कि आपको एक ऐसी संख्या बतानी है जिसमें इन तीनों संख्याओं का भाग जाता है। इसमें इन तीनों संख्याओं का भाग जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि 30 एक ऐसी संख्या है जिसमें 5 का भी भाग जाता है, 10 का भी जाता है और 15 का भी जाता है। तो हमारा आंसर क्या आया? 1/30। तो हमने किस प्रकार से भिन्नों वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं, ये आपको फॉर्मूला याद होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है 12 और 30। अगला क्वेश्चन क्या है? 12 और 30, इसका आपको एचसीएफ बताना है। क्या बताना है? एचसीएफ बताना है। तो इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे? ये तो भिन्न वाली नहीं है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज नहीं लेना। इसका निकालने के लिए आपको 12 और 30 के बीच का कितना डिफरेंस है? 18 का। 12 और 30 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 18 है। तो हम 18 के फैक्टर करेंगे।
18 का फैक्टर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 6 होता है, 9 होता है और 18 होता है। फैक्टर का मतलब होता है कि 18 में किस किस संख्या का भाग जाता है। 18 में 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 6 का भी जाता है, 9 का भी और 18 का। अब हम इन्हीं फैक्टर में से हमारा एक संख्या एचसीएफ होगी जो इन दी गई संख्याओं को विभाजित कर सकती है। तो हम देखेंगे कि 18 हो सकती है, बड़ी से बड़ी संख्या तो यहाँ पर क्या है 18 है। तो आप देखेंगे 30 में 18 का और 12 में 18 का भाग कंप्लीटली नहीं जाता है। अगली संख्या है 9। क्या 9 का भाग इन दी गई संख्याओं में जा सकता है? नहीं, 30 में भी नहीं जाता है और 12 में भी नहीं जाता। तो अगली संख्या क्या है 6। तो 6 में 6 का भाग है वो 12 में भी जाता है और 30 में भी जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि जो 12 और 30 ये संख्या दी गई है इसका जो एचसीएफ है वो क्या है 6। एचसीएफ क्या है 6। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को कंप्लीटली डिवाइड करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 48, 90 और 120 का आपको एचसीएफ बताना है। 48, 90 और 120 का आपको क्या बताना है एचसीएफ बताना है। तो हम क्या करेंगे 48 और 90 के बीच का जो डिफरेंस है वो है 42 का और 90 और 120 के बीच का जो डिफरेंस है वो है 30 का। तो सबसे कम डिफरेंस किसका है 30 का है। तो हम 30 के फैक्टर निकालेंगे। 30 के फैक्टर निकालने का मतलब है 30 में किस किस संख्या का भाग जाता है। तो 30 में 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 5 का जाता है, 6 का जाता है, 10 का जाता है और 30 खुद का जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे ये सभी फैक्टर हैं, इसमें से ही एक संख्या होगी जो हमारी इन दी गई तीनों संख्याओं का क्या एचसीएफ होगी। तो हम देखते हैं सबसे बड़ी संख्या तो यहाँ पर क्या 30 है। क्या 30 एचसीएफ हो सकती है? देखते हैं। 90 में तो 30 का भाग चला जाएगा, 120 में चला जाएगा, लेकिन 48 में पूरा कंप्लीटली 30 का भाग नहीं जाएगा। तो हम कह सकते हैं 30 नहीं होगी। ठीक है, अगले है 10। उसके बाद सबसे बड़ी संख्या क्या है 10 है। तो 10 का भाग इन दोनों संख्याओं में चला जाएगा लेकिन 48 में पूरा नहीं जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 10 भी हमारा एचसीएफ नहीं है। तो उसके बाद सबसे बड़ी संख्या है 6। तो 6 में भाग देते हैं हम, 6 का भाग देते हैं 48 में जाएगा, 8 6 48 और 90 में भी जाएगा, 120 में भी जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि जो हमारा एचसीएफ है 48, 90 और 120 का जो एचसीएफ है वो क्या है 6। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं को कंप्लीटली डिवाइड करती है। अगला क्वेश्चन, अब हम पॉइंटों वाली संख्याओं का किस प्रकार से एचसीएफ निकालते हैं वो देखेंगे। 0.12, 0.006 और 0.3 ये संख्या दी गई है, इसका आपको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने से पहले हम इसके जो भी पॉइंट दिए गए हैं उनको हटाएंगे। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 संख्या है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 संख्या है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 संख्या है। तो इसको यहाँ पर क्या है सबसे पॉइंट के बाद 3 संख्या है। तो हम क्या करेंगे इस जो भी संख्या दी गई है उसको 1000 से मल्टीपल करेंगे, 1000 से मल्टीपल करेंगे, 1000 से मल्टीपल करेंगे। 1000 से मल्टीपल करने का रीजन यही है कि ये जो भी पॉइंट दिए गए हैं उसको हमें हटाना है। तो आप 0.12 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.12 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा और 0.006 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, और 0.3 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा। ठीक है, ये आपको मल्टीपल करना आना चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे इन संख्याओं का 120, 6 और 300 का एचसीएफ क्या है। तो हमने एचसीएफ के पहले वीडियो में पढ़ा कि एचसीएफ दी गई संख्याओं के बराबर हो सकता है लेकिन उससे बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पर दी गई सबसे छोटी संख्या क्या है 6। एचसीएफ होगा वो 6 से बड़ा नहीं होगा, उसके बराबर हो सकता है। हम देखते हैं 6 के फैक्टर करते हैं। 6 का फैक्टर होता है 1, 2, 3 और 6। फैक्टर का मतलब होता है 6 में किस किस संख्या का भाग जाता है। तो 6 में 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है और 6 का भी जाता है। ठीक है, 6 के फैक्टर हो गए ये। अब हम देखते हैं 120, 6 और 300 का एचसीएफ क्या है। तो हम 6 का भाग देकर देखते हैं। 300 में 6 का भाग जाएगा, 6 का भाग 6 में जाएगा और 120 में भी 6 का भाग जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है 6, जिसका भाग जिसको हम इन तीनों संख्याओं से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारा जो आंसर आया क्या आया 6 आया। अब आपको यहाँ पर 6 लिख के नहीं छोड़ना है, ये 6 हमारा एचसीएफ नहीं है
क्योंकि यहाँ पर हमने 1000 से क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था, तो हम वापस आंसर में क्या 1000 से क्या देंगे, भाग देंगे। ठीक है, 1000 से भाग देंगे तो 6/1000 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 3/500 ये भी लिख सकते हैं। अगला एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगला है छठवां एग्जाम्पल है 2.4, 0.36 और 7.2। इसका आपको एचसीएफ बताना है। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो पॉइंट हटाना है। यहाँ पर पॉइंट के बाद एक संख्या है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 संख्या है, यहाँ पर पॉइंट के बाद एक संख्या है। तो हम क्या करेंगे, 100 से इन संख्याओं को मल्टीपल करेंगे तो ये सारे पॉइंट हट जाएंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो 100 से 2.4 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 240। 0.36 से करेंगे 100 को मल्टीप्लाई तो 36 आएगा, और 7.2 से करेंगे तो 720 आएगा। ठीक है, अब आपको इन संख्याओं का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ हमने पढ़ा कि दी गई संख्या से बड़ा नहीं होगा, ठीक है, उसके बराबर हो सकता है। यहाँ पर सबसे छोटी संख्या क्या है, 36 है। तो हम इस 36 से एचसीएफ बड़ा नहीं होगा, ये तो आप कंफर्म है। 36 से बड़ा नहीं होगा तो हम 36 के फैक्टर करके देखते हैं। 36 के फैक्टर होता है 1, 2, 3, 4, 6 और 9, 12 और 36 स्वयं। ये 36 के क्या है, सारे फैक्टर हो गए। अब हमारा जो एचसीएफ होगा वो इन सभी में से कोई एक संख्या होगी, वो एचसीएफ होगी। अब हम भाग देकर देखेंगे। 12 का भाग क्या 720 में जाता है, बिल्कुल जाता है। 36 में भी 12 का भाग जाता है, ठीक है, और 240 में भी 12 का भाग जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा एचसीएफ है वो क्या है, 12 है, सबसे बड़ी संख्या। यहाँ पर इससे बड़ी संख्या 36 भी है, लेकिन जो 36 का भाग है वो 240 में पूरा नहीं जाता है, तो हम यहाँ पर नहीं कह सकते हैं कि ये एचसीएफ है। तो हमारा जो एचसीएफ है वो क्या आई, 12 आई। एचसीएफ क्या आई, 12 आई। अब आपको क्या करना है कि 100 से क्वेश्चन में क्या पहले मल्टीप्लाई किया था, पॉइंट हटाने के लिए वापस आपको 100 से क्या करना है, भाग देना है। तो इसको वापस सॉल्व करेंगे तो 6/50 आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि 6/50 है वो 2.4, 0.36 और 7.2 का क्या है, एचसीएफ है। ठीक है, एचसीएफ के बारे में आपने बिनों का एचसीएफ किस प्रकार निकालते हैं और बेसिक नॉर्मल नंबर होते हैं उसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं और पॉइंट वाली संख्या होती है उसका कैसे एचसीएफ निकालते हैं, ये सीखा। अगर आपको और भी अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो अगले नेक्स्ट वीडियो में इससे एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।